नमस्कार दोस्तों, चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी तुम जो साथ हो। विश्वविद्यालय का वार्षिक समारोह चल रहा था। पिछले एक सप्ताह से तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों, परिचर्चाओं आदि का आयोजन हो रहा था और आज था आखिरी दिन। आयोजन था खुला मंच। इसमें कोई भी छात्र छात्रा कार्यक्रम समिति की अनुमति से कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकता था। कोई कविता पाठ कर रहा था तो कोई चुटकुले सुना रहा था, कोई गीत गा रहा था तो कोई नृत्य प्रस्तुत कर रहा था। प्रशंसा भी मिल रही थी, हूटिंग भी हो रही थी। ऐसे में रिया ने नेहा से गीत प्रस्तुत करने को कहा तो नेहा ने साफ मना कर दिया, पर रिया कहाँ मानने वाली थी। कार्यक्रम समिति के लोगों से बात कर नेहा के नाम का अनाउंसमेंट करवा दिया। जैसे ही मिस नेहा एमएससी प्रथम वर्ष भौतिकी विभाग की घोषणा हुई, उसके विभाग वालों ने नेहा 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 की पुकार लगा दी और नेहा को मंच पर आना ही पड़ा। थोड़ा सहमी सकुचाई सी नेहा मंच पर आ गई। संबोधन के बाद उसने गीत शुरू किया, एक प्यारा सा भजन। कुछ पल तो श्रोताओं ने ध्यान नहीं दिया, पर फिर नेहा के सधे स्वरों ने, उसकी आवाज के माधुर्य ने और उसके सादे रूप ने बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। शोर शराबे वाले कार्यक्रमों के बीच नेहा का भजन जैसे उन्हें सुकून सा देता लगा और गीत खत्म होते ही तालियों के बीच वंस मोर की आवाजें गूंजने लगी। नेहा बचपन से ही संगीत सीख रही थी। संगीत से उसे प्रेम था, गाना उसे अच्छा लगता था। सो वह श्रोताओं के आग्रह को टाल नहीं सकी और उसने एक फिल्मी गीत गाया जिस पर श्रोता झूम उठे। और अब हर जुबान पर नाम था नेहा का, हर तरफ से बधाइयां मिल रही थीं। इन्हीं बधाइयों के बीच थी रोहन की प्रशंसा। वाह नेहा, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। सचमुच बहुत बहुत अच्छा गाया तुमने। रोहन नेहा का सीनियर था। एक ही विभाग में होने से एक दूसरे को देखा था, पर कभी कोई संवाद नहीं हुआ था उनके बीच। नेहा स्वभाव से ही अपने में सिमटी रहने वाली लड़की थी। रिया से उसकी प्रगाढ़ मित्रता थी। नेहा आकर्षक थी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, लंबे बाल। इन लंबे बालों की बेपरवाह सी चोटी उसके सादे रूप को और भी आकर्षक बनाती थी। लड़के तो बहुत उसके आसपास आना चाहते थे, पर नेहा की झुकी निगाहों का अनुशासन उन्हें दूर ही रखता था। पर आज रोहन से हुआ संक्षिप्त संवाद उनकी मित्रता का सेतु बन गया। अब अक्सर उनकी मुलाकातें और बातें होने लगीं। आमने सामने पड़ जाते तो ठहर कर कुछ बातचीत हो जाती। कभी विभाग के वरांडों में तो कभी पुस्तकालय में वे टकरा ही जाते। और अब तो अक्सर वे कैंटीन में साथ चाय पीते भी नजर आने लगे थे। यह बात अलग है कि उनकी हर मुलाकात बातचीत के समय रिया भी साथ होती थी। रोहन मेधावी था, अपने बैच का टॉपर था, सो पढ़ाई में भी नेहा और रिया दोनों को उससे मदद मिलने लगी थी। उनकी दोस्ती रोहन के मन में नेहा के लिए दबे कदमों से चाहत का रूप लेने लगी थी और ना नेहा और ना ही रिया इससे बेखबर थी। और अब तो रिया नेहा को अक्सर ही छेड़ती। क्यों मैडम, बड़े चुपके चुपके दोस्ती प्यार में बदल रही है। इस प्यार में मेरी दोस्ती को ना भूल जाना। नेहा शर्मा जाती। धत, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिया बोलती, चल झूठी, मुझसे नहीं छिपा सकती तू दिल की बात। नेहा गंभीर हो जाती। रिया, तू जो कुछ समझ रही है वह गलत नहीं है, पर रिया, मैं इन राहों पे आगे कदम नहीं बढ़ा सकती। मुझे दिल की नहीं, दिमाग की सुननी है।
अरे वाह! ऐसा क्यों? क्या कमी है रोहन में? होनहार है, दिल का सच्चा है। फिर फिर क्या बात है नेहा? बस यूं ही। बस यूं ही क्या? अरे मुझे तो कोई ऐसा मिलता तो मैं खुद बढ़कर उसका हाथ थाम लेती। रिया चिढ़ाती। तो थाम लेना। हाँ, यही तो अफसोस है। रोहन को मेरा नहीं, तेरा साथ चाहिए। दिल की सुन नेहा, दिल की। रिया समझाती। अच्छा छोड़ रिया, जरा देख तो कल कितने बजे से क्लास है? नेहा टाल जाती। यूं ही भावनाओं की लुका छिपी दिमाग के तर्कों वितर्कों के साथ मिलते जुलते पूरा सत्र बीत गया। परीक्षा के आखिरी दिन, परीक्षा के बाद रोहन सामने दिखा तो रिया चुपके से वहां से निकल ली। नेहा अपने में सिमटी सकुचाई सी खड़ी रह गई। रोहन ही बोला, अब तो एग्जाम्स भी खत्म। कुछ दिनों में मैं दिल्ली चला जाऊंगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। याद तो करोगी ना मुझे? नेहा शायद इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी, कुछ बोली नहीं। अरे भाई, फोन पर तो बात हो सकेगी ना? या बस द एंड हो गया हमारे रिश्ते का? रोहन बोला। हमारे रिश्ते का? नेहा चौंक कर बोली। अरे, हमारी दोस्ती का ही सही। पर नेहा, क्या हमारे बीच केवल दोस्ती ही है, कुछ और नहीं? जवाब दो नेहा। रोहन के स्वर में आतुरता थी। मैं नहीं जानती, कहती नेहा ने नजरें झुका ली तो रोहन ने एकदम से उसकी दोनों हथेलियां अपने हाथों में ले ली। और यह क्या? नेहा थर थर कांपने लगी। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। निश्चय ही यह रोहन के स्पर्श की सिहरन नहीं थी। नेहा लड़खड़ाती सी वहीं जमीन पर बैठ गई। रोहन सकपका गया, डर गया वह। तभी वहां रिया आ गई। क्या क्या हो गया नेहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस चक्कर सा आ गया मुझे। सॉरी, सॉरी नेहा, मैंने शायद तुम्हें हर्ट किया। रोहन बोला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हम चलते हैं, कहती नेहा रिया का सहारा लिए वहां से चली गई। रास्ते में रिया के लाख पूछने पर भी नेहा ने बार बार चक्कर आ जाने की ही बात कही। इसके बाद नेहा और रोहन की दो चार मुलाकातें ही हुई और फिर रोहन दिल्ली चला गया। प्यार दोनों के ही मन में था। रोहन इसे जाहिर कर चुका था, पर नेहा इसे स्वीकार नहीं कर रही थी। उनके बीच खड़ी थी रिया। रिया जानती थी कि नेहा की धड़कनों में रोहन बसता था, पर वह इस बात को क्यों झुठलाना चाहती थी, यह रिया नहीं समझ पा रही थी। कई बार जानना चाहा उसने कारण, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। वक्त गुजरता गया। नेहा ने शोध कार्य शुरू कर दिया। रिया एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बाद नौकरी करने लगी। उधर रोहन भी अच्छी नौकरी में आ गया था। अपने अपने रास्तों पर चलते हुए भी वे तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रोहन को आज भी इंतजार था नेहा की हाँ का। यह नेहा भी जानती थी और रिया भी। और एक दिन बातों बातों में रिया ने फिर नेहा को घेरा। आखिर तू चाहती क्या है? ऐसा क्या है कि तू अपने दिल की नहीं सुन रही है? क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी है, ना रोहन से ना किसी और से, नेहा एक झटके में बोल गई। पर क्यों नेहा, क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं किसी पुरुष का स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकती। लगभग चीख पड़ी थी नेहा। रिलैक्स नेहा, रिलैक्स। नेहा के इस रिएक्शन से रिया खुद घबरा गई थी, पर वह जान रही थी कि यही वह समय है जब नेहा अपने मन की परतें खोल सकती थी उसके सामने। बोलो नेहा, बोलो, क्या बात है? उसके हाथों को सहलाती रिया बोली।
रिया, किसी पुरुष का स्पर्श होते ही मेरे शरीर पर जैसे कीड़े से रेंगने लगते हैं। मेरा शरीर भय से कांपने लगता है। ऐसा क्यों नेहा? रिया जानना चाहती थी उसके मन की परेशानी। क्योंकि मैं छली गई हूं, जैसे कहीं खोई सी, नेहा बोल रही थी। तब मैं 7वीं कक्षा में थी, जब मम्मी के एक दूर के रिश्ते के भाई हमारे घर 1 महीने रुके थे। राकेश मामा, उन्हें यहाँ नौकरी मिली थी। अपना घर मिलने के पहले तक वे हमारे घर पर ही थे। किशोर अवस्था थी मेरी। उनसे बातें करना अच्छा लगता था मुझे। वे पढ़ाई में भी मेरी मदद करते, पर अक्सर वे मेरे माथे को, मेरे गालों को चूम लेते। पर उनका यह प्यार मुझे औरों के प्यार से अलग लगता। और फिर तो अक्सर उनके हाथ मेरे शरीर पर प्यार के बहाने इधर उधर चलने लगते। मैं घबरा जाती, पर संकोचवश, डरवश पहले तो किसी से कुछ नहीं कहा। पर जब उनकी हरकतों की सीमाएं बढ़ती सी महसूस हुई, तो मैंने माँ को बताया। और अगले ही दिन वे मामा हमारे घर से बाहर थे। मामा जी तो चले गए, पर मेरे शरीर पर फिसलते उनके हाथों का स्पर्श एक बेहद बेहद घिनौना और गंदा प्रभाव छोड़ गया मेरे मन पर। और रिया, उस घिनौने एहसास से मैं आज तक उबर नहीं पाई हूँ। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। रिया की बाहों में सुबक पड़ी थी नेहा। ओह, तो यह बात है। नेहा को सांत्वना देती रिया ने मन में सोचा। अब उसे नेहा को इस घुटन से बाहर लाना ही होगा। बहुत तरह से समझाती वह नेहा को, उसके मन की पीड़ा पर मरहम लगाने का प्रयास करती। रिया कहती, अपने आस पास देख नेहा, तेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा और ना जाने कितने और, सब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं ना। दुर्घटनाएं तो रोज ही हो रही हैं, पर क्या हम सड़क पर चलना छोड़ देंगे? नेहा, रोहन तेरी जिंदगी को खुशियों से भर देने के लिए आवाज दे रहा है। मत अनसुना कर उसे तू। और फिर देख, मैं भी तो शादी कर रही हूं ना। महीने भर बाद रिया की शादी थी। एक होटल से हो रही थी उसकी शादी। 3 दिनों का कार्यक्रम था। रिया का पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो गया था। मेहमान भी वहीं आ रहे थे। रिया ने नेहा को भी 3 दिन वहीं रहने को कहा था। सो नेहा को तो रहना ही था वहाँ। आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। नेहा होटल पहुंची तो रोहन को वहां देख चकित रह गई। यह रिया का सरप्राइज था नेहा के लिए। रिया बोली, अरे भाई, मेरी शादी और रोहन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता था? और फिर रोहन को किसी से मिलना भी तो था, क्यों रोहन? कहती रिया शरारत से मुस्कुराई। उसका इशारा समझ नेहा शर्मा गई। रिया बोली, देखो भाई, मैं तो बिजी रहूंगी, और यहाँ तुम दोनों ही बहुत कम लोगों को जानते हो, सो एक दूसरे का ख्याल रखना। दिन में मेहंदी का कार्यक्रम था। नेहा के भी दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी। मेहंदी लगे हाथों के साथ वह रोहन के पास आ बैठी। लंच का टाइम हो चुका था। लोग लंच कर रहे थे। नेहा हाथों की मेहंदी के कारण अभी नहीं खा पा रही थी। रोहन प्लेट लगा लाया। रोहन की मदद से नेहा ने खाना खाया। यूं साथ खाते एक अजब से प्यारे एहसास में सराबोर हो गए थे दोनों। शाम संगीत का कार्यक्रम था। लंच के बाद रोहन और नेहा के पास करने को कुछ था नहीं, सो दोनों घूमने निकल लिए। इधर उधर घूमते वे आ बैठे उस कैफे में जहां वे पहले भी कई बार आ चुके थे। कॉफ़ी ऑर्डर कर दोनों बैठे थे आमने सामने। दोनों ही बहुत करीब महसूस कर रहे थे, पर दूरियां थीं। रोहन पूछ बैठा, नेहा, तुम्हारे दिल की धड़कनें मैं दूर से भी सुन पा रहा हूं। नेहा, क्या सचमुच कुछ नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए?
नेहा चुप रही। बोलो नेहा, प्लीज। रोहन बेचैन हो रहा था। ओ रोहन, ऐसा नहीं है। आई लव यू रोहन, आई लव यू। जाने किस आवेश में वह बोल गई। पर पर रोहन, आई कांट मैरी यू। मैं शादी करना ही नहीं चाहती। और नेहा की आंखों से टप टप आंसू गिर पड़े। रोहन घबरा गया। उसने नेहा का हाथ हाथों में ले उसे तसल्ली देनी चाहिए, पर उसके बड़े हाथ रुक गए। उसे यूनिवर्सिटी कॉरिडोर वाली घटना याद आ गई, जब नेहा बेहोश हो गई थी। क्या करे वह? बस वह बोलता रहा, काम डाउन नेहा, काम डाउन। सॉरी, सॉरी नेहा, मैंने तुम्हें हर्ट किया। पर नेहा की आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे, जिन्हें वह बराबर अपने रुमाल में समेटती जा रही थी। खुद को संयत करती बोली नेहा, नहीं रोहन नहीं, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया। मैं तो अपने अंतर्द्वंद में इस तरह उलझी हुई हूं कि कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। रोहन, एक तरफ मेरा मन तुम्हारा साथ चाहता है, पर दूसरी तरफ वह तुम्हारे पास आने से डरता है। आई एम कन्फ्यूज्ड रोहन, आई एम कन्फ्यूज्ड। क्या करूं मैं? और फिर नेहा की आंखों में आंसू झिलमिला आए। रोहन को यह समझते देर न लगी कि नेहा के साथ कुछ ऐसा है जो उसे परेशान कर रहा है, और इसी के चलते वह अपने दिल की अनसुनी करती जा रही है। वह पूछना चाहता था, जानना चाहता था उसके मन की बात, लेकिन उसने पूछना ठीक नहीं समझा। पर आज नेहा जैसे अपने वश में नहीं थी। उसने अपने मन की परतें रोहन के सामने खोल दी। जो कुछ दर्द था उसके दिल में सब कह डाला और बोली, आई एम सॉरी रोहन, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कहती नेहा उठ खड़ी हुई। दोनों वापस होटल आ गए। रास्ते भर दोनों चुप ही रहे। शाम संगीत के कार्यक्रम में दोनों शामिल तो थे, पर गुमसुम से थे। परेशान नेहा भी थी, परेशान रोहन भी था। पर नेहा रोहन से सब कुछ कह के थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। उधर रोहन बराबर उलझा हुआ था नेहा के अंतर्द्वंद में, उसके दर्द में। इतना तो वह भी जानता था कि बहुत सी लड़कियों के साथ होती हैं इस तरह की बातें, पर ज़्यादातर तो चुपचाप इसे बर्दाश्त कर जाती हैं और वक्त के साथ भूल भी जाती हैं। पर कुछ के दिल पर ये घटनाएं एक बदनुमा दाग छोड़ जाती हैं और वे घुटती रहती हैं एक दर्द के साथ। ऐसा ही तो हुआ था नेहा के साथ। वह उबारना चाहता था नेहा को इस दर्द से, इस तकलीफ से। दूसरे दिन सुबह रिया की शादी में हल्दी का कार्यक्रम था। कुछ देर तो नेहा और रोहन वहाँ रहे। फिर रोहन के आग्रह पर दोनों निकल लिए बाहर घूमने के लिए। वे आ गए एक पार्क में। मौसम अच्छा था। थोड़ी देर तो वे यूं ही चहलकदमी करते रहे, फिर आ बैठे एक पेड़ के नीचे लगी बेंच पर। नेहा चुप थी। रोहन ने ही बात शुरू की, नेहा, कब तक सहती रहोगी यह दर्द? इससे बाहर आने का प्रयास तो करो नेहा। क्या लगता है रोहन तुम्हें कि मैंने प्रयास नहीं किया है? सोनी आंखों से कहीं दूर देखती नेहा बोली, बहुत कोशिश की है रोहन, पर नहीं जाता मन से वह घिनौना एहसास। तुमने अब तक अकेले ही कोशिश की है नेहा। मेरे साथ आकर देखो, तुम्हारी कोशिशें जरूर कामयाब होंगी। उसके हाथ बढ़े नेहा के हाथों को थामने के लिए, लेकिन वह रुक गया। पर यह क्या? नेहा ने खुद उसके हाथों को पकड़ लिया। सच रोहन, तुम साथ दोगे मेरा? रोहन थोड़ा असहज हुआ, पर उसने नेहा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वह बोला, नेहा, मैं तो कब से तुम्हारे साथ आने का इंतजार कर रहा हूं। तब
बात और थी रोहन, नेहा बोली। उसका इशारा समझ रोहन बोला, नेहा, अब तो मैं और मजबूती के साथ तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बोलो, भरोसा है मुझ पर? आओगे तुम मेरे साथ? हाँ रोहन, हाँ। थक गई हूं मैं इस दर्द को सहते सहते, पर शायद अब मैं इस उलझन, इस दर्द को पार कर जाऊंगी। रियली नेहा? रोहन के स्वर की पुलक महसूस करती नेहा बोल पड़ी, हाँ रोहन, क्योंकि अब तुम जो हो मेरे साथ। रोहन ने देखा, नेहा के कपोलों पर गुलाब खिल रहे थे। इन गुलाबों की रंगत रोहन के दिल में उतरती जा रही थी और नेहा के हाथों पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। तो यह थी मेरी कहानी, तुम जो साथ हो। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।